Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will discuss one of the important topics of univariate probability distribution, which is discrete uniform distribution. So first we will be discussing the probability distribution, then its expected value, and then variance, and then moment generating function. तो हम पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं। अगर हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है और वो यूनिफॉर्म है इस रेंज में a से b तक, मतलब a के बाद हमारे पास a+1 है एंड देन कॉमा डॉट 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 इट विल एंड ऑन b, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो होगी 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a+1, और इसमें x की रेंज a से b तक है, a एंड देन a+1 एंड देन कॉमा डॉट 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 एंड देन b। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने याद रखना। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, तो हम इससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इसका ये है कि फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए है, एंड देन लास्ट इज बी। इसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो है ए है एंड देन लास्ट वन इज बी, तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। एंड देन हम वेरिएंस की तरफ जाएं। वेरिएंस जो है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इन डोमेन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12 होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इन डोमेन, डोमेन में नंबर ऑफ आइटम्स कितने, b माइनस ए प्लस 1 होल स्क्वायर, सही है ना। तो -1 ये फॉर्मूले से आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12। हमारे पास फिर उसकी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो है हमारे पास e की पावर ए टी माइनस ई की पावर b प्लस 1t डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर t इंटू बी माइनस ए प्लस ए। मतलब ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आते भी हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी जो है ना, सॉरी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका गिवन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड देन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड देन वेरिएंस। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो जो है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू और इसके वेरिएंस के रिलेटेड आते हैं। तो हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं इसके रिलेटेड। सो एक वी हैव एन एग्जांपल हियर, एग्जांपल 2.4 सॉरी 2.7.1। so this example says the number of accidents in a week is uniform on this, सही है ना। हमारे पास ये गिवन है रेंज 4 5 से 10 तक, सही है ना। 4 5 6 7 8 9 10 each accident results in a reimbursement of 1000, सही ना। रीइंबर्समेंट हमारी 1000 की है। हमने क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रीइंबर्समेंट, सही है ना। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 1000 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो हमारे पास सबसे पहले देखें तो हम लेट कर रहे हैं कि एन डोनेट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, वाई डोनेट्स द रीइंबर्समेंट अमाउंट, सही है ना। रीइंबर्समेंट अमाउंट वाई डोनेट कर रहा है एंड देन द रीइंबर्समेंट अमाउंट इज क्या है, हमारे पास 1000 है फॉर एवरी एक्सीडेंट, एवरी एक्सीडेंट के लिए, सही है ना। ईच एक्सीडेंट का है इसमें हमारे पास, ईच एक्सीडेंट रिजल्ट्स इन अ रीइंबर्समेंट ऑफ 1000, सही है ना। तो हमारे पास y किसकी इक्वल होगा, रीइंबर्समेंट अमाउंट किसकी इक्वल होगा, n एक्सीडेंट्स है, सही है ना। तो हमारे पास y क्या होगा, इक्वल टू 1000 ऑफ n होगा, क्योंकि हर एक्सीडेंट पे तुम्हारा रीइंबर्समेंट है 1000 का, सही है। ईच एक्सीडेंट रिजल्ट्स इन अ रीइंबर्समेंट ऑफ 1000, तो हमारे पास रीइंबर्समेंट अमाउंट क्या होगा, 1000 इंटू n होगा। तो द मीन ऑफ y इज 1000 टाइम्स मीन ऑफ n, सही है ना। 1000 टाइम्स मीन ऑफ n होगा, क्योंकि विच इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। e की पावर y आप लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1000 n लो, तो 1000 आपके पास कांस्टेंट है तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाहर आ जाएगा। तो 1000 के साथ आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n निकालो। n का जो है आपको रेंज इधर गिवन है 4 से 10 तक है, सही है ना, ये इंटरवल। तो इसको क्या करोगे, इसमें a क्या है, हमारे पास 4 है, b इज 10, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करते थे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, जो कि हमारे पास ये फॉर्मूला है इधर, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली हमने इसमें ये करना है कि a इधर से उठाना है एंड देन b इज दिस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसको फिर आप फर्दर सोल्व करोगे तो 7000 आएगा। अब वेरिएंस के लिए क्या करना है हमने, वेरिएंस हमारे पास इसमें 1000 स्क्वायर होगा बाहर, बिकॉज अगर आप वेरिएंस इज इक्वल टू 1000 ऑफ
अगर हमारे पास ये जो है दिस वन, ये इसमें देखें हम y इज इक्वल टू 1000 ऑफ n है। अगर इनके इसमें हम दोनों साइड पे जो है ना हम वेरिएंस लगाएं, अगर दोनों साइड पे हम वेरिएंस लगाएं तो वेरिएंस इनटू क्या होगा, 1000 ऑफ n होगा। अब आपके पास वेरिएंस जो है n के साथ आ रहा है, तो अगर आप इसको वेरिएंस से बाहर निकालोगे इस तरह, जिस तरह इन लोगों ने इधर किया, तो वो स्क्वेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएंस अगर हमारे पास वेरिएंस ऑफ ए एक्स है, तो हम उसको वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ ए एक्स है, तो इसको हम लेते हैं, सॉरी, इसको हम इक्वल टू लेते हैं ए स्क्वेयर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ये ए स्क्वेयर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स है हमारे पास। तो ये इसी तरह इन लोगों ने यही फॉर्मूला यूज करके इन लोगों ने वेरिएंस को लिया है 1000 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एन दिस। तो ये 1000 स्क्वायर ये आ गया। हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास वेरिएंस b माइनस ए प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12। b हमारे पास 10 है, a 4 है, प्लस वन फॉर्मूले से आ जाएगा, होल स्क्वायर लो इसका माइनस वन डिवाइडेड बाई 12 करोगे, इसको फर्दर सोल्व करोगे आपके पास आंसर ये आ जाएगा। सही है ना, ये वेरिएंस है हमारे पास, दिस इज आर एक्सपेक्टेड वैल्यू।